Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on maths cookies। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। बहुत छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं सारी, लेकिन कंसेप्ट बहुत बड़े बड़े हैं। तो यहाँ कंसेप्ट चलेगा हमारा एंगल का। तो एंगल क्या होता है? एंगल भी हमारे लाइन से ही निकल कर आए हैं। जब हमने इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ी थी या हमने परपेंडिकुलर लाइन पढ़ी थी तो वहाँ से हमारे एंगल्स निकलने स्टार्ट हो गए थे। तो जल्दी से याद करो ज़रा, जब हम इंटरसेक्टिंग लाइन हम ड्रॉ कर रहे थे या हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि जहाँ पर दो लाइंस आपकी मीट कर रही है सेम पॉइंट पर, ठीक है, चाहे वो आपकी परपेंडिकुलर है चाहे वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है द स्पेस ऑफ व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट अ पॉइंट, कॉमन पॉइंट, एंड द इनसाइड ऑफ दीज टू लाइंस is called an angle. The space occupied by these two lines is called an angle. ये दोनों लाइंस के अंदर वाला जो भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है that is called angle. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। कोई भी अगर आपकी एक लाइन आपने ऐसे ड्रॉ करी, फिर दूसरी लाइन आपने इस तरह से ड्रॉ कर दी, तो ये एक कॉमन पॉइंट पर मीट कर रही है। इस दोनों लाइन के जो अंदर वाला एरिया होता है, जो स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल। इसको हम कहते हैं एंगल। अब जब आप एंगल ड्रॉ करते हैं तो एंगल ड्रॉ करने के लिए आपके पास टू साइड्स होनी जरूरी है। पहली ये, दूसरी ये। चाहे आप साइड्स की बोलिए, चाहे लाइंस बोलिए, चाहे आर्म्स बोलिए, ठीक है। एक आपके पास वर्टेक्स होगा, एक कोना होगा, क्योंकि दो लाइंस आपस में मीट कर रही हैं तो आपके पास कितने वर्टेक्स बनेंगे? एक वर्टेक्स बनेगा। तो एक आपका वर्टेक्स हो गया, दो आर्म्स हो गई। तो ये आपके हैं एंगल्स के पार्ट। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये फिगर आपको ड्रॉ करी हुई है और यहाँ वो कह रहा है कि अपने एंगल्स बताइए। एंगल्स कैसे हैं, कितने हैं, कैसे लिखना है। तो यहाँ देखो आपके पास, ये पहली बात देखो, ये क्लोज है कि ओपन है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है, दिस इज क्लोज। ये पॉलीगन है क्योंकि लाइन से बना है। तो यहाँ पर जितने पॉइंट्स होंगे उतने आपके एंगल बन रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर ये दोनों लाइंस मीट कर रही है, इसलिए यहाँ एक एंगल ये हो गया। यहाँ दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, दैट इज ऑल्सो एन एंगल। यहाँ मीट कर रही है, दैट इज एन एंगल। और यहाँ मीट कर रही है, दैट इज एन एंगल। यानी कि जितने पॉइंट्स है, जितने वर्टेक्स होंगे आपके पॉलीगन के अंदर, उतने ही आपके क्या बनेंगे? एंगल बनेंगे। तो इसको लिखते कैसे हैं एंगल को? अब एंगल हम 2 टाइप से, 3 टाइप से हम उसको लिख सकते हैं। देखो, अगर कोई भी, अगर मैंने यहाँ पर लिया, ये पॉइंट ए है ना, तो एंगल लिखेंगे कैसे? अब इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो यहाँ पर मेरा डी पॉइंट था, यहाँ मेरा ए पॉइंट है और यहाँ आगे जाके बी पॉइंट है। तो ये देखो, इसके बीच में ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं और इसके अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एंगल। अब इसको लिखते कैसे हैं? लिखेंगे कैसे? जब भी आप एंगल लिख रहे हैं तो आपका एंगल जो है 3 पॉइंट से लिखा जाएगा। एक पॉइंट ये रहा जहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं लाइन की, फिर सेंटर में वो लिखेंगे जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ से छोड़ देंगे इसको, हम लिखेंगे डी। और किस एंगल की बात करें? ए की बात करें तो एंगल बीच में ए आएगा, उसके बाद बी आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे, एंगल का साइन लगाएंगे ऐसे और हम लिखेंगे डी ए बी। जब हम ये 3 पॉइंट से अपने एंगल लिख रहे हैं तो जो हमारा सेंटर वाला जो आपका अल्फाबेट होगा तो वो आपका एंगल शो करेगा। अब ये दोनों किस लिए हैं? ये दोनों है इसकी आर्म्स, DA और AB इसकी एंगल A की आर्म्स है। देखो आपको दिख रहा होगा DA और AB, ये आपकी आर्म्स हो गई इसकी। और हम किसकी बात कर रहे हैं? एंगल A की, जो आपका सेंटर में है। अब आपने इसको इस तरह से लिख दिया, या फिर आप इसको D और B को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ BAD, लेकिन मेरा एंगल A जो है, जो सेंटर वाला जो नाम है, जो अल्फाबेट है, वो सेंटर में आना चाहिए जब हम अपना कोई भी एंगल लिख रहे हैं। दूसरा हम किस तरह से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सिर्फ एंगल ए, हम सिर्फ एंगल ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको बहुत सारे एंगल्स नहीं है, सिर्फ 4 एंगल्स हैं, उनको लिखना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए
और एंगल बी, और देखो एक एंगल ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा हमारा सी और फिर फोर्थ डी। तो ये बन गया एंगल सी एंड एंगल डी। तो ये हमारे हो गए 4 एंगल्स जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे गए। चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। आपको डायग्राम्स यहाँ दिख गया होगा और यहाँ पर बहुत सारे उसने लेबलिंग करी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ए पार्ट कह रहा है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। सबसे पहले इंटीरियर का मतलब देख लीजिए, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, ठीक है। अब डी ओ ई चेक कीजिए कहाँ है, ये है आपका डी, ये है ओ और ये है ई। तो ये आपका बन रहा है इस तरह से डी ओ और ये बन रहा है यहाँ पर ई। अब इसके अंदर कौन कौन आ रहा है, ठीक है। देखो इसके अंदर कौन आ रहा है, देखो बी तो ई वाली लाइन पर ही है तो इसलिए ये इसके अंदर नहीं हुई। तो अंदर कौन आ रहा है, पॉइंट ए आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो ये डी ओ ई इस लाइन, ये वाला जो एंगल है उसके अंदर पॉइंट ए आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट ए, ठीक है। अब आ जाओ बी पर। बी में कह रहा है इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ। एंगल ई क्या है, ई पॉइंट ये रहा, ओ ये रहा और एफ ये रहा। और एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर, आउटसाइड। तो हमारा एंगल कैसा बन रहा है, हमारा एंगल ऐसा बन रहा है, ये है हमारा ई पॉइंट, ये है ओ और ये है हमारा एफ, और बाहर इसके एक पॉइंट दिखाई दे रहा है सी जो बाहर की तरफ है, सारे फिगर के बाहर ही है। तो ये हमारा एक्सटीरियर है, दैट इज पॉइंट सी, ठीक है। सी पॉइंट, सी पार्ट देखते हैं। ऑन एंगल ई ओ एफ, ई ओ और एफ, इसके ऊपर कौन सा पॉइंट आ रहा है, देखो ई वाला तो चाहिए ही, एफ वाला भी चाहिए, ओ वाला चाहिए, इसके अलावा क्या आ रहा है, इसके अलावा एक बी पॉइंट जो है वो लाइन ई पर आ रही है, ठीक है ना। तो यहां से हमारा जो पॉइंट हो गया दैट इज पॉइंट बी, ये हमारा एंगल ई ओ एफ पर लाई कर रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव। वो कह रहा है कि 2 एंगल्स बना दीजिए और उसके अंदर आपको क्या शो करना है, 1 पॉइंट इन कॉमन, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ से देखो मैंने ए पार्ट ड्रॉ करा है, ये मैंने एक एंगल बनाया, फिर इसके 2 पार्ट कर दिए। तो यहाँ पर ये 2 एंगल्स निकल के आ गए हैं। नाम दे दो इनको, ए बी सी और ये आ गया डी, ठीक है। तो यहां से देखो आपके पास वो क्या कह रहा है, 1 पॉइंट ए कॉमन, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। अब आपके पास एक ये वाला एंगल है, ठीक है, और एक है आपके पास ये वाला एंगल। तो यहां से देखो ये जो पॉइंट बी है ना, वो दोनों एंगल्स के लिए काम कर रहा है, इस वाले एंगल में भी आ रहा है और इस वाले एंगल में भी आ रहा है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट बी, यहाँ लिखेंगे हम पॉइंट बी इज कॉमन। तो आपका ये आ गया पॉइंट बी कॉमन आ गया फॉर 2 एंगल्स। अब आ जाओ बी पर। बी कह रहा है 2 पॉइंट्स इन कॉमन। यहाँ जैसे हमने एक पॉइंट कॉमन बनाया था, अब हमें 2 पॉइंट्स कॉमन बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने बनाया एक ऐसा एंगल और एक मैं बना देती हूँ इस तरह से, इस नीचे बना देते हैं। तो यहाँ से मैं इसका नाम लिख देती हूँ ए बी सी और यहाँ से लिख दिया इसको डी, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 पॉइंट कॉमन आ रहे हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, आपको दिख रहा है कौन से पॉइंट कॉमन आ रहे हैं। एक एंगल आपका ये हो गया, दूसरा एंगल आपका ये हो गया। अब जब आपने ये वाला एंगल ड्रॉ करा तो यहाँ पर आपका ए पॉइंट आया, ठीक है, और ये आपका कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया। लाइन ए बी, जो आपकी ए बी लाइन है वो इस वाले एंगल के लिए भी आ रही है और इस वाले एंगल के लिए भी आ रही है ना। देखो अगर ये लाइन नहीं होती तो आपके एंगल्स बन सकते थे, नहीं बन सकते थे, ना तो ये वाला एंगल बनता ना ये वाला एंगल बनता। तो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करती हूँ तभी मेरे पास ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है। तो इस वाले एंगल के लिए ए और बी और इस वाले एंगल के लिए भी ए और बी। तो आपके ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये कॉमन है। हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट ए एंड बी आर कॉमन,
ठीक है, अब सी पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट कह रहे हैं 3 पॉइंट्स इन कॉमन। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि 3 पॉइंट कॉमन आ जाए आपके। आप कैसे ड्रॉ करोगे? आपने अगर इसको ऐसे ड्रॉ करा, ऐसे ड्रॉ करा, तो 3 पॉइंट कॉमन आ ही नहीं सकते। कैसे आएंगे कॉमन? तो यहाँ से आप, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसके लिए लिख लेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे, सी पार्ट के लिए लिखेंगे नॉट पॉसिबल। 3 पॉइंट्स कॉमन नहीं आ सकते 2 एंगल के बीच में। आपके पास 2 ही एंगल होने चाहिए। वो आपके, देखो आप 2 एंगल कैसे बनाओगे? मैंने जैसे ऐसा बनाया तो यहाँ से 2 एंगल बन गए, तो 3 पॉइंट कैसे निकलेंगे? यहाँ से तो हमारे 2 ही पॉइंट निकले। और अगर हम 2 एंगल ऐसे बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, तभी भी यहाँ से हमारा 1 पॉइंट कॉमन आ रहा था। इसीलिए सी जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब अगर 3 पॉइंट कॉमन नहीं आ रहे तो 4 कैसे आएंगे? क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमें यही कह रहा है 4 पॉइंट्स इन कॉमन। तो 3 कॉमन नहीं आ रहे हैं तो 4 भी नहीं आ पाएंगे। तो हम डी पार्ट में भी लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब आ जाओ ई पार्ट पर। 1 रे इज कॉमन, सेम हो सकता है, ये वाला आप बना दीजिए, आपका सेम आपका आंसर आ जाएगा। ई पार्ट में अगर आप इस तरह से ड्रॉ कर रहे हो, 2 आपने एंगल ड्रॉ करे, ये आपकी रे हो गई, ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपके पास सी, और इसको मान लो डी। तो आपकी जो देखो दोनों आपके एंगल्स के लिए, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। तो इन दोनों एंगल्स के लिए ये जो बी डी आपको दिखाई दे रही है, ये एक रे है जो कॉमन है, और उसने आपसे 1 रे इज कॉमन ही पूछा है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा बी डी रे इज कॉमन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.3।